जय श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण नैनन छिंदंती शस्त्राणी। इस शरीरी यानी आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र है वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस आत्मा में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर रही। नैना दहती पावक है, अग्नि इस शरीरी यानी आत्मा को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नितत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैन क्लेद्यंत्यापह, जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी यानी आत्मा में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी यानी आत्मा को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है। तात्पर्य है कि चारों तत्व इस शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत है। भगवान ने इनमें से 4 ही तत्वों की बात की है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह आकाश तत्व में क्रिया करने की शक्ति नहीं होती है। क्रिया, विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता यानी आश्रयदाता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्वों आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते, अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी यानी आत्मा तक ये पहुंची ही कैसे सकते हैं। गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है। नहीं हो सकती। गीताध्याय 13। श्री राधा कृष्ण समर्पिते। जोई जोई रंग श्री